ये कहानी बैन नाम के लड़के की है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे चुकी थी। जब उसका दिल टूटता है तो वह बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगता है और उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी बढ़ जाती है कि वह लोगों को फ्रीज कर सकता था। ऐसा करके वह अपने सामने मौजूद लड़कियों को फ्रीज करके उनका स्केच बनाता है। मूवी के स्टार्ट में हम आर्ट क्लासरूम को देखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट एक नेकेड आदमी की फ़ोटो बना रहे थे। उसी क्लास में हम बैन को भी देखते हैं जो बहुत उदास लग रहा था और उसकी आईब्रो पर एक बैंडेज लगी हुई थी। तभी हमें पता चलता है कि अभी रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। उसका नाम सूजी था। उसने बैन से ब्रेकअप कर लिया था जिसकी वजह से वह बहुत अपसेट रहता था। इसीलिए वह किसी काम में फोकस भी नहीं कर पाता था। वह इस ब्रेकअप का इतना डिप्रेशन लेता है कि उसे इंसोमिनिया की बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वह सारी सारी रात ना चाहते हुए भी जागता रहता था और उसने पिछली कई रातें जागते हुए गुजारी थी। फिर एक दिन वह किसी सुपरमार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाता है। स्टोर के अंदर उसे एक नाइट शिफ्ट जॉब का ऐड नज़र आता है। वैसे भी उसे मेनिया था, यानी जागने की बीमारी थी, इसलिए वह इस नाइट शिफ्ट जॉब को ज्वाइन कर लेता है। इसी स्टोर में 4 और लोग भी काम करते थे, जिनमें से एक लड़की भी थी। उस लड़की का नाम शैरन था। बैन जब पहली बार शैरन को देखता है तो वह उसे चाहने लगता है। मतलब उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और हम कह सकते हैं कि शैरन को भी वह पसंद आया था। इसके अलावा 2 और लड़के भी नाइट शिफ्ट में काम करते थे, जिनके नाम मैट और बैरी थे। वह दोनों बहुत शरारती थे और हमेशा स्टोर में आने वाली औरतों के शॉपिंग बैग्स में टिम छुपा दिया करते थे, जो कि लड़कियां प्लेजर के लिए इस्तेमाल करती हैं। और काउंटर पर चेकिंग के दौरान जब वह चीज़ें निकालती हैं तो वह दोनों लेडीज़ को जज करने वाली नज़रों से देखा करते थे। बैन के दिन भी अच्छे गुजरने लगे थे और उसे शैरन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगने लगा था। मगर जिस दिन शैरन छुट्टी पर होती है वह स्टोर में बोर हो जाता है, इसलिए वह इमेजिन करता है कि वह वक्त को रोक सकता है। और हैरानी के तौर पर ऐसा ही होता है। मतलब जो चीज़ जहां वह वहीं फ्रीज हो चुकी थी और अब बैन उनके साथ कुछ भी कर सकता था, वह उनके दरमियान से चलता हुआ जा रहा था। तभी उसे अपने अंदर से एक डार्क फैंटेसी फील होती है। वह फीमेल की बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वह लड़की को नेक्ट करता है और उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। वह हर एक बॉडी पार्ट को बहुत डिटेल स्केच करता है। इसके बाद वह नोटिस करता है कि उसका बॉस एलन भी फ्रीज हो चुका था। वह उसे उठाता है और ले जाकर एक गिरते हुए दूध के डब्बे के सामने खड़ा कर देता है। फिर वह स्टोर से बाहर आता है और टाइम को ऑन फ्रीज कर देता है। फिर हमें बैन का बचपन दिखाया जाता है, जिससे हम यह जान पाते हैं कि वह फीमेल बॉडीज़ के लिए इतना अट्रैक्टिव क्यों फील करता था। दरअसल जब वह छोटा था तो उसके घर में एक लड़की रहा करती थी जो हमेशा अपने कमरे में जाते हुए पूरी नेकेड होती थी। बैन का कमरा उस लड़की के कमरे के बिल्कुल सामने था, तो वह हमेशा उसे नेकेड वॉक करते हुए देखा करता था और इस सीन को वह बहुत इंजॉय करता था। फिर जब वह स्कूल में था तो बैन और उसका दोस्त शॉन और इस एरिया के दूसरे लड़के उस लड़की के पास जाया करते थे जो लड़कों से पैसे लेती और बदले में अपने शरीर के प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। इस लड़की का नाम नटालिया था और बैन और उसका दोस्त भी अक्सर उस लड़की को अपनी पॉकेट मनी दिया करते थे और वह पैसे लेकर अपनी नेकेड बॉडी को दिखाया करती थी। एक बार तो वह दोनों हद कर देते हैं। जब वह दोनों उनके घर में थे तो उनके पास एक अडल्ट मैगजीन थी जो कि शॉन की मॉम की थी। वह दोनों उस मैगजीन को पढ़ रहे थे कि तभी शॉन की मॉम आ जाती है। ये देखकर वह दोनों वहाँ से भागते हैं और मैगजीन को वहीं छोड़ देते हैं जब शॉन की मॉम उनको पनिश करती है। फिर एक दिन बैन और उसके कलीग्स अपने बॉस के हमराह एक फुटबॉल मैच खेलने जाते हैं। वह मैच को बहुत सीरियसली खेल रहे थे मगर फिर भी वह सारे मैच हार रहे थे। तभी अपोनेंट टीम का एक प्लेयर बॉल को किक करता है जो कि सीधा बैन के बॉस एलन के मुंह पर लगता है। इसी समय बैन टाइम को रोक देता है क्योंकि वह बार बार हारने पर एग्जॉस्ट फील कर रहा था। फिर वह रेस्टरूम में जाता है और जूस पीने लगता है। तभी उसे कोई चीज़ हिलती हुई महसूस होती है। वह देखता है कि वहाँ एक आदमी था जो कि फ्रोजन टाइम में भी मूव कर सकता था, मगर उस आदमी ने अपना चेहरा छुपा रखा था और बैन के पास आते ही वह वहाँ से भाग जाता है। इससे बैन को समझ आती है कि कुछ और लोग भी हैं जो फ्रोजन टाइम में मूव कर सकते हैं। फिर बैन टाइम को अनफ्रीज करता है और बाहर आकर देखता है कि उसके बॉस का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि शैरन और बैन एक साथ डेट पर जाते हैं और डेट के बाद वैन शैरन को उसके घर छोड़ने जाता है।
शैरन ने घर के अंदर जाने से पहले वैन को किस किया और फिर वह घर के अंदर चली गई। अगले दिन एलन सभी स्टाफ मेंबर्स को इकट्ठा करता है और बताता है कि वह हारे गए मैच का सदमा भुलाने के लिए सबको एक प्राइवेट पार्टी दे रहा है, जहां स्ट्रिपर्स को भी इनवाइट करेगा और यह उस पार्टी में सभी स्टाफ मेंबर्स को आना पड़ेगा। इस पार्टी को लेकर शैरन बैन के पास आती है और पूछती है कि क्या वह पार्टी में उसकी डैड बनकर जाना पसंद करेगा बैन के लिए। तो यह गोल्डन चांस था कि कोई लड़की उसे पार्टी में अपनी डैड बनने का बोल रही थी, और वह भी ऐसी लड़की जिसको वह पसंद करता था, वह फौरन हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट और स्टीफन इस बार एक नई शरारत करते हैं। वे एक बहुत बड़ी कंपनी के रेफरेंस से बैन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उसे एक जॉब के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। बैन बहुत खुश हो जाता है और पार्टी में जाने से पहले वह यह बात शैरन को बताता है। फिर वह दोनों एक साथ पार्टी में गए और देखा कि वहाँ और भी बहुत सारे लोग पार्टी में इनवाइट थे और एलन ने वहाँ स्ट्रिपर को भी बुलाया हुआ था। मगर बैन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि बैन स्ट्रिपर को जानता था, क्योंकि यह वही सेम लड़की इटालिया थी जो कभी लड़कों से पैसे लेकर अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। बैन भी अक्सर उसके पास जाता था, इसलिए वह नटालिया को देखकर थोड़ा घबरा जाता है कि कहीं वह यह बात शैरन का न बता दे, मगर वह ऐसा कुछ भी नहीं करती। इसके बाद बैन देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोफी भी इसी पार्टी में मौजूद थी। दरअसल वह एलन के भाई की गर्लफ्रेंड थी और उसी ने सूजी को पार्टी में इनवाइट किया था। वो बैन के पास आती है और उसको अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगती है और वह अपने रवैये के लिए बैन से शर्मिंदा थी। तभी वह अचानक बैन को किस करती है, मगर वह सूजी को पीछे झटक देता है क्योंकि अब वह शैरन को पसंद करता था। मगर तभी वहाँ शैरन आ जाती है जो कि बैन को डांस के लिए ढूंढती हुई यहाँ आई थी। वह इन दोनों को किस करते हुए देखती है और मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शैरन ने बैन को उसकी मर्जी से किस किया। इसीलिए वह बैन पर भड़क जाती है और पार्टी से चली जाती है। और जब बैन शैरन को पार्टी से जाता हुआ देखता है तो वह टाइम को फ्रीज कर देता है। वो टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता था। उसे लगा था कि टाइम को रोक देने से शैरन भी रुक जाएगी, मगर वह ऐसा करके आखिर उसे कितनी देर तक रोक सकता था, क्योंकि वह जब भी टाइम को फ्रीज करेगा शैरन को तो आखिर वहाँ से जाना ही था। इसलिए वह कुछ समय बाद वक्त को फ्रीज करता है और शैरन वहाँ से चली जाती है। अगली रात बैन शैरन के घर जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, मगर शैरन अभी भी भड़की हुई थी। वह बैन को बहुत बुरा भला कहती है और फिर दरवाज़ा बंद कर लेती है। अगले दिन जब बैन स्टोर में गया तो उसने देखा कि शैरन की कुर्सी खाली थी, जिसका मतलब था कि शैरन ने बैन की वजह से वह नौकरी छोड़ दी थी। बैन फिर से अकेला रह गया था, मगर अब वक्त था कि वह आर्ट गैलरी जाता। वह अपनी सारी पेंटिंग्स लेकर आर्ट गैलरी आता है और उसके पास एक फेक कॉल लेटर भी था जो कि उसे मैट और बैरी ने दिया था, मगर वह समझा था कि यह असली है, इसलिए यह कॉल लेटर एचओडी को दिखाता है। वह आदमी बैन को बताता है कि किसी ने उसके साथ शरारत की है और ये कॉल लेटर फेक है, क्योंकि अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना एक बार तुम्हारी पेंटिंग्स को देख लिया जाए। उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है तो आर्ट गैलरी का ऑनर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और साथ ही वह उसकी पेंटिंग्स के लिए एक एग्जीबिशन रेंज करवाता है। वह चाहता था कि शैरन भी उसकी एग्जीबिशन में आकर उसकी आर्ट को देखे, इसीलिए वह शैरन को एक इनविटेशन कार्ड भिजवाता है। जब शैरन उसके एग्जीबिशन में आती है तो बैन की पेंटिंग्स उसे सरप्राइज कर देती हैं, क्योंकि दीवारों पर सजी ऑलमोस्ट सभी ड्राइंग्स में बैन ने शैरन को ड्रॉ किया था। तब उसे एहसास होता है कि बहनों से कितनी मोहब्बत करता है और उसने यह सभी ड्राइंग शैरन के लिए बनाई थी। बैन के पास जाती है और उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देती है और मुख्तलिफ अंदाज में वह बैन का शुक्रिया अदा करती है, यानी वह उसे किस करती है और बैन को वैसे ही फीमेल बॉडीज़ के लिए अट्रैक्शन रखता था। इसीलिए वह इस पल का मज़ा लेने के लिए वक्त को रोक देता है और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।